हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा स्टोरी जिसका नाम दिया गया है नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना एंड द बेबी स्पैरो। बच्चों, इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम नीना है और उसके साथ एक छोटा सा चिड़िया है जो स्पैरो बेबी है, बेबी स्पैरो है। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको 1 to 12 क्लास तक के सारे बुक्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे इसके और जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं मैं सब पढ़ाऊँगा इस चैनल पे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टोरी में दिया गया है कि देयर वॉज ग्रेट जॉय। देखिए, देयर वॉज ग्रेट जॉय, इसका मतलब इन नीनाज हाउस, इन नीनाज हाउस मतलब इसका मतलब हुआ कि नीना के घर पे बहुत खुशी का माहौल था। ठीक है, बहुत ही खुशी का माहौल था। नीनाज आंटी वॉज गेटिंग मैरिड। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्यों वहाँ पे क्यों खुशी का माहौल था, क्योंकि स्टोरी में बताया जा रहा है कि नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। जो नीना थी, उसकी जो आंटी थी, वो गेटिंग मैरिड हो रही थी, मतलब शादी कर रही थी नीना। फिर आगे दिए गए स्टोरी में नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding। मतलब नीना और उसकी मदर, उसकी फादर, उसके लिटिल ब्रदर, ठीक है, और ऑल वर मतलब और वे सभी कहाँ जा रहे थे, तो टू दिल्ली, दिल्ली के लिए, फॉर अ वेडिंग मतलब एक वेडिंग के लिए वे लोग जा रहे थे। ठीक है, फिर दिया गया है कि एवरी वन वॉज हैप्पी, एवरी वन वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था, एक्सेप्ट नीना। देखिए, एक्सेप्ट नीना, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, यानी नीना के अलावा सब कोई खुश था। अब नीना क्यों, मतलब यहाँ पे क्यों वो खुश नहीं थी, तो ये आगे स्टोरी में बताया गया है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे फिर स्टोरी में हो रहा है बता रहा है, दिया गया है सॉरी, कि हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। अब क्या होता है, जो नीना की मदर है वह उसे मार्केट ले गई, टू बाई मतलब कि खरीदने के लिए, अ न्यू ड्रेस मतलब एक नया ड्रेस खरीदने के लिए उसे मार्केट ले गई। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि बुक में दिया गया है कि ये यहाँ पे ये नीना की मदर है और ये साथ में नीना है और यहाँ पे कपड़े की दुकान है। ठीक है, फिर दिया गया है आगे कि व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। तो क्या होता है, मदर जो है, जो नीना की मदर है, वो आस्क की मतलब पूछी, व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम कौन सी कलर पसंद करोगी, तुम कौन सी कलर चाहोगी। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। तो क्या होता है, इस पे नीना जवाब देती है कि आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, मैं एक नया ड्रेस नहीं चाहता हूँ मदर, माँ, सेड नीना। नीना ये बात अपनी माँ से बोलती है कि मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, सलवार कमीज देन, नीना सुक हर हेड। अब क्या होता है, तब उसकी माँ मतलब पूछती है कि सलवार कमीज चाहिए तुम्हें, तो नीना अपनी गर्दन को हिलाती है और कहती है नहीं, मतलब उसे गर्दन हिला के ये इशारा देती है। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें कि व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक। अब उसकी मदर पूछती है कि उस लवली वाइट शूज़ के बारे में क्या, जो तुम लास्ट वीक देखी थी। मतलब इस स्टोरी में यही बताया जा रहा है कि नीना लास्ट वीक एक शूज़ भी पसंद की थी, तो उसकी माँ बहुत पूछती है कि उस आई मीन उस वाइट शूज़ के बारे में क्या, जो तुम आई मीन जो लास्ट वीक तुम देखी थी। तो इस पे नीना क्या जवाब देती है, नीना जवाब देती है आई डोंट वांट दोज ईदर, मतलब मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं वो भी नहीं चाहती हूँ। थैंक यू मदर, और अपनी मम्मी को धन्यवाद बोलती है। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की मदर क्या थी, तो अपसेट थी, उदास थी, बट लेकिन सी सेड नथिंग, बट वो कुछ नहीं बोली। ठीक है, दे वेंट, वे लोग गए बैक होम, घर पे वापस, एंड हैड लंच, और क्या किया, लंच किया। आफ्टर लंच मतलब लंच के बाद मदर केम एंड सैट नियर नीना। अब क्या होता है, जब लंच कर लेता है ये लोग तो क्या हो जाते हैं, मतलब ये लोग बैठ गए, सैट नियर नीना मतलब नियर के सॉरी नीना के पास में उसकी माँ क्या हो जाती है, बैठ जाती है और क्या बोलती है, व्हाट इज इट चाइल्ड, सी आस्क्ड, वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। तो उसकी माँ पूछती है कि यह क्या है बेटे, कि वाई डिड यू से नो, तुम नहीं क्यों बोली, टू एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के लिए तुम नहीं क्यों बोलती हो। जैसे इसकी माँ इसे कपड़े लेने के लिए, खरीदने के लिए बोलती है कि तुम कौन से कलर लोगी, एक शूज़ के बारे में भी पूछती है। तो नीना तो नहीं बोलती है ना, तो यही बात से ये अपसेट होके ये नीना के पास जाती है और नीना से इसकी माँ क्या पूछती है कि क्या बात है कि तुम क्यों अपसेट हो। ठीक है, चलिए आगे स्टोरी में देखते हैं आगे क्या दिया गया है।
अब देखिए स्टोरी में आगे दिया गया है यहाँ पे कि उसके बाद नीना बोलती है मदर कि माँ आई डोंट वांट टू गो टू वेडिंग। यहाँ पे दिया गया है कि मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। बट वाई, नीना सेड टू नथिंग, बट उसकी माँ बोली पर क्यों, मतलब उसकी माँ बोलती पर क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। तो नीना सेड नथिंग, नीना कुछ नहीं बोली। इंस्टीड, इसके बजाय टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, और इसके बजाय बिना मतलब जब वो कुछ बोली नहीं तो उसकी बजाय क्या हुआ कि नीना के आंखों पे आई मीन उसके चिक्स के उसके गालों पे दो बड़े बड़े आंसू के जो टीयर्स थे वो रोल्ड डाउन हुए, मतलब ड्रॉप गिरे। जैसे आप फिगर में देखिए यहाँ पे नीना के आंखों से क्या हो रहा है कि उसके आंखों से देख रहे हैं आप टीयर्स क्या हो रहे हैं, रोल डाउन हो रहा है, मतलब गिर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, अब मदर क्या करती है, मतलब नीना को अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है डोंट क्राई, कि मत रो। माई पेट, मेरे पेट, सी सेड, वो बोली। वाई डोंट यू टेल मी द वाट इज़ बोदरिंग यू, और वो क्या पूछती है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि क्या चीज़ है जो तुम्हें बोदरिंग कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चिक्स, अब क्या होता है कि मोर टीयर्स मतलब ज़्यादा से टीयर्स क्या हुए, रोल्ड डाउन हुए, मतलब गिर गए, निकल गए। नीनाज चिक्स मतलब नीनाज के चिक्स पे क्या होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीयर्स मतलब गिरने लगे बच्चों। ठीक है। मदर सी सेड, तब वो क्या बोलती है, मतलब सी सेड, वो बोली मदर माँ देयर इज ए स्पैरो नेस्ट, कि एक स्पैरो का नेस्ट है, एक गौरैया का नेस्ट है। जैसा कि आप फिगर में भी बच्चों देख पा रहेंगे कि यही वो गौरैया चिड़िया का क्या है, नेस्ट है। तो देयर इज यहाँ पे दिया गया है कि सॉरी, देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, कि जहाँ पे मैं बुक रखता हूँ उस रूम में वहाँ पे एक गौरैया का क्या है, एक नेस्ट है। एंड और देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और क्या है कि दो बेबी स्पैरो, दो मतलब छोटे छोटे स्पैरो के बच्चे हैं उस नेस्ट में। फिगर में भी दिखाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये बात नीना किसको बताती है, तो अपनी मदर को बताती है। तो इस पर मदर क्या बोलती है, तो मदर सेड, मदर बोली आई सी, मैं जानती हूँ। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री ऑल डे लॉन्ग, दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। अब इस पे क्या होती है, मतलब उसकी जो आई मीन नीना है अपनी माँ से बोलती है कि दे आर बिगनिंग टू गेट देयर फेदर, कि मतलब वे लोग क्या हो रहे हैं कि वे जो दोनों बच्चे हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, अपने फेदर को पा रहे हैं, मतलब उनके जो पंख होते हैं वो पा रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप, और क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। मेक्स देम सो हंग्री, और इससे क्या हो रहा है कि वे लोग बहुत ज़्यादा हंग्री हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे हैं। ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन, दे क्राई वो चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, चिप चिप कहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, आस्किंग फॉर फूड मतलब कि और क्या करते हैं कि वो लोग मतलब भोजन को मांगते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और जब बड़े होंगे तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फूड चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए। ठीक है। फिर मदर जवाब देती है, मदर आई सी सेड मदर, मदर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। इफ़ वी गो, फिर उसकी वो नीना बोलती है इफ़ वी गो, अगर हम लोग चले जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, जो मतलब पूरा प्लेस है वो क्या हो जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मी स्पैरो फीड देयर बेबीज़, और क्या होगा कि जब हम लोग चले जाएंगे और जब सारा प्लेस लॉक्ड हो जाएगा, इसका इनका कहने का मतलब है कि खिड़की और गेट जब सब बंद हो जाएंगे, तो हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड देयर बेबी, कि जो पापा स्पैरो है, जो पापा स्पैरो है और जो मैं और जो मम्मी स्पैरो है, वो कैसे मतलब अपने बेबीज़ को खिलाएंगे। ये बच्ची यही सोचती है। ठीक है। ओह नीना क्राइड मदर, तो उसकी जो मदर है वो चिल्लाती है ओह नीना, गिविंग हर ए बिग हग, और उसे क्या करते हुए बोलती है, उसे एक बहुत ज़ोर से हग देते हुए, मतलब उसे गले लगाते हुए। इज़ डैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू टू द वेडिंग, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, इज़ डैट वाई यू आर डोंट वांट टू गो टू वेडिंग, कि यही बात है जिसके चलते तुम आई मीन वेडिंग में नहीं जाना चाहती हो। बट डैट इज़ नॉट प्रॉब्लम, कि बट कोई परेशानी नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। वी विल लीव, हम लोग क्या करेंगे, वी विल लीव करेंगे, हम लोग लीव करेंगे द ओपन विंडो, कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल लीव, हम लोग जाएंगे द ओपन विंडो, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ओपन विंडो को ना ओपन करके जाएंगे, मतलब विंडो खुला रहेगा और हम लोग का गेट लॉक रहेगा। ठीक है। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, तो इस पे नीना क्या बोलती है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं मम्मी, तो मम्मी कहती है यस वी विल रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम द रूम, कि हम लोग क्या करेंगे कि वी विल रिमूव, हम लोग हटा देंगे ऑल द थिंग्स
फ्रॉम द रूम, मतलब रूम से जितने भी चीज़ हैं उसे हटा देंगे, एंड लॉक, और लॉक कर देंगे द डोर्स को, डोर को, ऑन द आउटसाइड, मतलब बाहर से क्या कर देंगे, मतलब अपने रूम को लॉक कर देंगे और खिड़की से सारे चीज़ों को हटा देंगे। सो ताकि द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो हमारा घर होंगे वो क्या होंगे, परफेक्टली सेफ होंगे, एंड और पापा एंड मम्मी स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली, और इस, और जो पापा स्पैरो है, मतलब जो चिड़िया के जो फादर होंगे, और जो मम्मी स्पैरो है, और स्पैरो की जो माँ होगी, कैन कम आ सकते हैं, एंड गो और जा सकते हैं, फ्रीली मतलब एकदम आराम से, टू मतलब भी। जस्ट आगे स्टोरी में दिया गया, जस्ट थिंक नीना वाइल यू इंजॉइंग योर सेल्फ एट अ वेडिंग, और क्या बोलते हैं कि नीना जब, जस्ट थिंक बस सोचो, नीना वाइल यू enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest, गुड आइडिया इज नॉट। और क्या बोलती है उसकी मम्मी नीना से कि जब तुम शादी में, जब तुम खुद को इंजॉय कर रही होगी, उस समय क्या होगा, जो बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस, वो क्या हो रही होगी, अच्छी हो रही होगी, और फैट और मोटी इन देयर नेस्ट, अपने नेस्ट में। इट वॉज ए गुड आइडिया, और ये क्या थी, एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। वेन वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर टू plump little sparrow flying all over the room, and Nina was not sorry and was not Nina thrilled। अब इस पे क्या होता है कि जब नीना, मतलब वो चली जाती है शादी में, और वो जब शादी में से वापस आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई मीन थ्रिल्ड थी, मतलब आश्चर्य थी, क्योंकि वहाँ पे देखी जो दो छोटे छोटे जो थ्रिल्ड आई मीन स्पैरो है, जो लिटिल स्पैरो क्या कर रही थी, वह फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, आगे स्टोरी में तो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसकी जो राइटर है उनका नाम है प्रतिभा नाथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइटर का नेम दिया गया स्टोरी में। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स है, उसे देख लेते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स में यहाँ पे दिया गया है कि मार्केट, मार्केट में बाजार होता है। देखिए बोदर, बोदर मीन्स होता है परेशान, कोई चीज़ होती है ना जो हमें बोदर करती है, कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हमें हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, तो बोदर, ठीक है, उसे बोदर कहते हैं। मार्केट में बाजार होता है। प्रॉब्लम्स मीन्स परेशानी होता है। ड्रेस, ड्रेस यू नो अबाउट दैट, कि ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं। अपसेट मतलब उदास होना। रिमूव मीन्स हटा देना, एंड वेडिंग मीन्स शादी होता है बच्चों। लवली मीन्स क्या होता है, तो लवली मतलब प्यारा, एंड प्लम्प मीन्स होता है जो गुदगुदा चीज़ होते हैं, जो आई मीन जो थोड़ा सा सॉफ्ट एंड गुदगुदा होते हैं, उसी को बच्चों प्लम्प कहा जाता है। फिर यहाँ पे रीडिंग इज़ फन दिया गया है, इसे बस रीड करना है कि वाई वॉज द ग्रेट जॉय इन नीना हाउस। इस मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि नीना के हाउस में इतना ज़्यादा खुशी क्यों था। तो हम लोग स्टोरी में पढ़े हैं, बिकॉज नीनाज आंटी इज़ गेटिंग मैरिड, जो नीना की आंटी थी वो क्या हो रही थी, वो मैरिड हो रही थी, मतलब वो शादी करने जा रही थी, इसीलिए वे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर है वाई, फिर 1 सेकेंड बच्चों, फिर दिया गया यहाँ पे, वेट वेट बच्चों, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। फिर यहाँ पे दिया गया बच्चों कि वाई वॉज नीनाज वरीड, कि नीना क्यों वरीड थी, नीना क्यों चिंतित थी। कि तो स्टोरी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिकॉज यू कैन सी कि वो छोटा सा जो स्पैरो बेबी है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वाट डिड मदर सजेस्ट, माँ ने क्या सजेशन दिया, तो माँ ने यही सजेशन दिया कि हम लोग जब घर से जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, खिड़की को ओपन करके जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज कि वाट डी नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, कि नीना क्या देखी या नीना क्या पाई जब वो शादी से वापस आई। तो वो जब शादी से वापस आती है तो जो लिटिल जो स्पैरो है वो क्या कर रही थी, वो फ्लाई कर रही थी, एज कैन यू कैन सी हियर बच्चों। आई होप बच्चों कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ जाइए, बिकॉज इस चैनल पे मैं बहुत जल्दी बहुत सारे और सारे चैप्टर्स और सारे क्लास के बुक्स को मैं, और CBSE एंड पी हार्वर्ड दोनों बुक्स को मैं प्रोवाइड करूँगा बच्चों। टिल देन टेक केयर और लव यू ऑल, बाय बाय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।